हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में मोहम्मद असलम परवेज के मजमून माहौल बचाइए, इसको हम लोग मुकम्मल रीड करेंगे। ये मजमून बहुत अहम है, इस मजमून को आप लोग जरूर सुनिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अहम जानकारियां मिलने वाली है। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हुए इस सेशन को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। मजमून है माहौल बचाइए। एक आम आदमी की नजर में माहौलियाती मसला भी एक साइंसी मसला है जिस पर साइंसदां बहस करते रहते हैं। उसके ख्याल में ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें वह दिलचस्पी ले या जिस पर गौर किया जाए। लेकिन जरा बताइए, क्या हमको इस बात की फिक्र नहीं कि आज कल कैंसर का मर्ज इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है, दिल के अमराज क्यों आम हो रहे हैं, लोगों को सांस की तकलीफ क्यों हो रही है, मौसमों का चलन क्यों बिगड़ गया है, बरसात की वो रुतें और झड़ियां क्यों खत्म हो गई हैं, दरियाओं का पानी गदला और कुओं का पानी जहरीला क्यों हो गया है, ताजा हवा के वो झोंके कहाँ चले गए जो रूह को शाद कर जाया करते थे, मोती की तरह शफाफ पानी के वो कुदरती चश्मे कहाँ खो गए जिनकी तह का हाल ऊपर से ही नजर आता था। यकीनन ये ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक हमसे और हमारी फना व बका से है। और अब अगर ये कहा जाए कि इन तमाम मसलों का सीधा वास्ता हमारे बिगड़ते हुए माहौल से है, तो क्या अब भी आप माहौलियाती मसले को मैं साइंसी मसला कहेंगे? कुदरत ने दुनिया की हर चीज को जरूरत के एतबार से एक दूसरे से जोड़ दिया है। यहाँ हर एक चीज दूसरी चीज को किसी ना किसी तरह मुतासिर करती है। इस आपसी ताल्लुक को समझने और समझाने का नाम माहौलियाती साइंस है। ज़माने कदीम में इंसान इस ताल्लुक से न सिर्फ बखूबी वाकिफ था बल्कि उसकी जिंदगी इन कुदरती वसाइल के गिर्द घूमती थी। वह पानी के जखीरों के पास बस्तियां कायम करता था ताकि कुदरती पानी उसे हासिल होता रहे। जंगलात से वो लकड़ी, चारा और ग़िज़ा हासिल करता था। जमीन वसी थी और आबादियां कम थी। रफ्ता रफ्ता इंसानी आबादी बढ़ने लगी तो इन वसाइल की मांग बढ़ी, इन पर दबाव बढ़ा और उनके लिए आपस में लड़ाइयां शुरू हुई। किसी मुल्क के जरखेज और सरसब और शादाब इलाकों ने वहां हमलावरों को बुला लिया तो किसी मुल्क के जानवर और चरागाहें दुश्मन की नजरों में आ गई। ताकतवर कौमें और ममालिक कमजोरों के वसाइल पर काबिज होकर उन्हें बेदरग इस्तेमाल करने लगे। कुदरती वसाइल पर दूसरा हमला सनाती इनकलाब के दौरान हुआ। सनाती इनकलाब ने इंसान को मशीनों से रोशनास कराया। मशीनों की मदद से अगरचे पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ और ऐसा जरूरी भी था क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस इजाफे ने खाम माल की मांग और भी बढ़ा दी। जहां कागज बनाने के कारखाने लगे तो वह इलाके जंगलात से पाक हो गए क्योंकि तमाम लकड़ी कागज बनाने की नजर हो गई। जहां किसी धात साजी का काम हुआ तो वहां कानकुनी इतनी हो गई कि तमाम जमीन खोद खोद कर बंजर बना दी गई। वक्त के साथ साथ नई नई तरक्कियात होती गईं और इंसानी जिंदगी पर मशीनों की गिरफ्त बढ़ती गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जो कुदरती तवाजुन इस दुनिया की मकीनों के दरमियान था वह बर्बाद हो गया। इंसान के इर्द गिर्द इसके अहम तरीन साथी जमीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदार हैं। यही उसका माहौल कहलाते हैं। इन सभी का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक है। यानी अगर जमीन खराब हो गई तो इंसान उससे मुतासिर होगा और अगर इंसान का रवैया जमीन के तय बिगड़ेगा तो जमीन खराब होगी। इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद ने इस आपसी ताल्लुक को तहस नहस कर दिया। कारखानों और फैक्ट्रियों ने न सिर्फ ये कि खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल किया बल्कि उनसे निकलने वाले जहरीले मादों ने हवा, पानी और जमीन को जहरीला करना शुरू कर दिया। कारखानों की चिमनी और मोटर गाड़ियों से निकलने वाली धुएं और गैसों ने हवा को आलूदा कर दिया। जब फैक्ट्रियां और गाड़ियां कम थी तो कम गैसें फिजा में खारिज होती थी
और ये थोड़ी सी मिकदार बहुत जल्द हवा में घुल मिल कर इतनी हल्की हो जाती थी कि उसका जहरीलापन खत्म हो जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज्यादा मिकदार में ये गैसें हवा में खारिज होती हैं कि उनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है। नतीजा ये कि ये तमाम जहरीली गैसें खतरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। शहरी और सनती इलाकों के ऊपर ये गैसें एक गिलाफ के मानिंद छाई रहती हैं। ऐसी हवा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाली गैसों में ज्यादा मिकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है। इनमें से कुछ गैसें तेजाब की शक्ल में जमीन पर आती हैं। ऐसी बारिश को तेजाबी बारिश कहा जाता है और कई ममालिक को इन बारिशों का तजर्बा हो चुका है और हो रहा है। तेजाबी बारिश की सबसे अहम वजह सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। फिजा में इस गैस की ज्यादती खतरे की घंटी है, क्योंकि तेजाबी बारिश न सिर्फ ये कि पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनसे इमारतें और दीगर सामान भी मुतासिर होता है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कसाफत ने न सिर्फ हवा को ही मुतासिर किया, बल्कि कारखानों का फजला हवा के अलावा पानी और जमीन को भी खराब करता है। जब कारखाने कम थे तो उनका थोड़ा सा फजला पानी में तहलील हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे कारखानों की तादाद में इजाफा होता गया, पानी में आलूदगी बढ़ती गई। आज ये हाल है, किसी भी दरिया को हम पूरी तरह साफ सेहतमंद नहीं कह सकते। किसी का पानी सड़ रहा है तो किसी का पानी रंगीन हो गया, किसी में गाद बहुत है तो किसी के पानी में तेजाबियत इतनी है कि उसमें रहने वाले सभी जानदार हलाक हो चुके हैं। हवा और पानी की कसाफत को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बहुत बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है। जमीन के सीने में फैले हुए जंगलात ये काम बखूबी अंजाम देते हैं। हवा की आलूदगी को दरख्त और दीगर पौधे जज्ब कर लेते हैं। नेस इन हरे जानदारों से खारिज होने वाली ऑक्सीजन गैस हवा के जहरीलेपन को भी कम करती है। ताहम अफसोस की बात यह है कि जंगलात भी इंसान की दस्तरस से महफूज ना रहे। कहीं पर रिहाइश के लिए जंगलात को साफ किया गया तो कहीं खेती बाड़ी के लिए जंगलात काटे गए, या फिर कारखानों और फैक्ट्रियों को कायम करने के लिए जंगलात को खत्म किया गया। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि जमीन का यह हरा गिलाफ उतरने लगा, जिसकी वजह से आलूदगी में मजीद इजाफा हुआ। भला हम में से कौन है जिसे अपनी सेहत अजीज ना हो, तो फिर ये बेहिसी कैसी है। हम क्यों इंतजार करें कि जब चेकिंग और चालान शुरू हो तभी अपनी गाड़ियों और कारखानों को दुरुस्त करें। अगर हमको अपनी सेहत प्यारी है और अपने नन्हे मुन्ने मुस्कुराते बच्चों को सेहतमंद फिजा मुहैया करनी है, तो हमें ये बेहिसी और लापरवाही छोड़नी होगी, वरना यकीन करें हम अपने मासूम बच्चों को वर्षे में एक ऐसी जहरीली फिजा और माहौल देंगे जिसमें वो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे और शायद अगली नस्ल की मुस्कुराहट तो देख भी ना सके। अब इस मजमून में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी पर हम लोग गौर कर लेते हैं। देखिए, एक लफ्ज है खाम। तो खाम के माना क्या होते हैं? कच्चा। खाम के माना क्या है? कच्चा। धात साजी, धात वाला यानी धात बनाने वाला। कान कुनी, कान खोदना। मकीन का मतलब होता है मकान में रहने वाला। तहलील का मतलब घुल जाना और मिल जाना। कसाफत, मैल कुचैल, गंदगी। फजला, कचरा, किसी चीज का बेकार हिस्सा। इस मज़मून में मुसन्निफ ने मुआशरे के एक अहम मसले की तरफ इशारा किया है। आज जाने या अनजाने में हम अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं और अपने लिए बहुत से खतरात पैदा कर रहे हैं, मगर हम में से अक्सर इससे बेखबर हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।